हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे। यानी कि इससे पहले जो हमारी वीडियो होने वाली हो चुकी है उसके अंदर हमने 1 to 10 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम हमारी क्वेश्चन 11 to 16 को कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, देन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई, जैसे अभी तो हम अपना 8 से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने 1 to 5 किए, फिर देन आपने बोला था कि आपको 7 चैप्टर चाहिए, तो 7 चैप्टर के बाद हमने 6th चैप्टर किया। अभी हम अपना 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए हो तो फिर आप वो बोल सकते हो, फिर हम उस चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे। अब हमारा जो 11th क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर E is the point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके अंदर जो सी बी साइड है ना, उससे प्रोड्यूस किया गया हमारा पॉइंट ई। देखो ये लग रहा है ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन, जो कि प्रोड्यूस हुए हमारी एक आइसोसेलेस की सी बी साइड से। ठीक है, अब बोला गया है आगे, आगे देखो, आगे जो हमारा ये बोल रखा है कि बी सी, जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल है? ए सी के। यानी कि ये वाली साइड हमारी इस वाली साइड के जो है इक्वल बोल रखी है। और सिंपल सिंपल चीजें बोल रखी है यहाँ पे कि जो जो हमें दिख भी रही है कि AD है हमारा BC के परपेंडिकुलर, और जो हमारा EF है वो हमारा AC के परपेंडिकुलर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो हमारा परपेंडिकुलर तो होगा ही। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो मार्क कर लेंगे कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। हमारे ए बी और हमारा डी ट्रायंगल सिमिलर है हमारे, एक सेकेंड, ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है हमारे ECF। ECF देखो कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाले ट्रायंगल हमें जो है एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले तो वो लिख लो, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख के आना, अच्छे से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना ही एक अपना अलग से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है सिमिलर का साइन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से हमें प्रूव करना है, ये पहले ही अगर हम सिमिलर का साइन लगा देंगे तो वो प्रूव थोड़ी ना कर रहे हैं, हमने तो पहले ही लिख दिया। तो हमें सबसे पहले लिखना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, और फिर देन अपना यहाँ पे हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक बात बताओ मेरे को आप यहाँ पे, कि ये जो दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ये वाला 90 डिग्री का एंगल हमारा इस वाले यानी कि BECF वाले ट्रायंगल के अंदर है, और जो ये वाला 90 डिग्री का एंगल है ये हमारे ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर है। तो यानी कि ये हमारे दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से, और यही हमें जो है प्रूव करना, तो एंगल F इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ से किसके? एंगल D के। क्योंकि क्यों इक्वल होगा? ईच 90 डिग्री। सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, पता नहीं क्यों, तो मैं नीचे लिखने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही थी। एक तो ये हमारा ग्रीन वाला ट्रायंगल, और एक हमारा जो ये ब्लू वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, और हमें इन्हें जो है सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल हमारा ECF, ये दोनों हमें जो है अपने सिमिलर प्रूव करने हैं। अब हम कैसे करेंगे सिमिलर प्रूव? हमें पता है कि इस जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ब्लू वाला ट्रायंगल, देखो ये जो हमारा ब्लू वाला ट्रायंगल है इसके अंदर ये 90 डिग्री है, और जो हमारा ग्रीन वाला ट्रायंगल इसके अंदर हमारा D जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो दोनों ही 90 डिग्री के, इसका मतलब कि हमारा एंगल D इक्वल है यहाँ से एंगल इसके F के। वो भी किस वजह से? क्योंकि दोनों ही हमारे किस 90 डिग्री के हैं। ये आपको जो है वहाँ पे साथ में लिख के आना होता है कि किस वजह से हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये हमारे इक्वल है। अब दूसरी चीज हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बताओ? अब
हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। क्यों बोल सकते हैं बताओ? एक तो देखो, पहले तो ये देखो कि मैंने कौन कौन से एंगल की बात करी है। एक तो ये वाला एंगल जो कि हमारे ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात, और एक है हमारा ये वाला एंगल जो कि हमारे ब्लू जो है ट्रायंगल की बात। तो हम यहाँ पे तो है ये ले सकते हैं, लेकिन क्यों ले रही हूँ मैं ये भी बताती हूँ आपको। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमने पढ़ रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड जो है इक्वल होती है। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि उसकी जो दो साइड होती है, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड, मतलब दो साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी। और दो साइड इक्वल होने के साथ साथ उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल देखो कौन से वाले एंगल, ये वाला एंगल अगर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली बी एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, हमारा सी एंगल के होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। वो भी किस वजह से, क्योंकि एंगल्स एक बार लिख भी देती हूँ मैं, एंगल्स अपोजिट, फिर मैं इसे फिर से बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये आपको पता भी है, और अगर आप ये भूल जाओगे तो अच्छी बात नहीं है। इक्वल साइड्स आर इक्वल, आज लिखा नहीं जा रहा ना। देखो क्या बोला गया है मैंने कि अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उन साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपके इक्वल होंगे। यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे मैं एक बार जो हमें मेन चीज करनी है ना वो तो लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका ई सी एफ। वो भी किस सिमिलैरिटी से हुआ है आपका, इस एक्सरसाइज के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आपको लिख के आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख देना कि जो है कौन सी सिमिलैरिटी से, मेरे दोनों ही एंगल का यूज किया है तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगी मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी से मैंने ये बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल मेरे जो है सिमिलर है। अब चलते हैं हमारे जो है 12th क्वेश्चन पे। अंदर बोला है कि साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन ए डी ऑफ एन ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, साथ साथ फिर अपना जो आगे है वो देखेंगे। तो एक सेकंड मैं यहाँ पे अपना एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। मैंने इस तरीके से एक यहाँ पे आपका ट्रायंगल बना लिया है, और इसकी नेमिंग भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे नेमिंग का भी हमें करना है। तो यहाँ पे मैं अगर नेमिंग करूं तो ये है हमारा ए, और ये है बी, और ये है हमारा सी। अब उन्होंने बोला है कि एक एडी डायगोनल है हमारी बनती है, किससे बनती है, देखो साइड तो बोल दिया कि ए बी है और एक हमारी साइड है जो है बी सी। देखो ये दोनों साइड की बात कर रहा है वो, ये दोनों साइड की। और फिर उसके बाद उसने बोला है एंड मीडियन एडी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक मीडियन है एडी किस ट्रायंगल की, ए बी सी। तो यहाँ से मैं एक मीडियन बना लेती हूँ, क्योंकि देखो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ए से इस तरीके से यहाँ से मीडियन बनेगी। आपको भी पता चल जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे कि मेरे को ये बात बताओ कि ए डी, तो ए तो इन्वॉल्व होगा ही ना, और डी हमारा इसके अंदर कोई पॉइंट है नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी हमारा यहाँ पे जो है पॉइंट हो जाएगा डी। ये लेना है आपको डी, क्योंकि उसने मीडियन बोला है। तो मीडियन बोला है यानी कि ये 90 डिग्री का होगा, और दूसरी चीज ये वाली साइड आपकी इस साइड के इक्वल होगी। मीडियन का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक लाइन है, अगर आपको बोला गया है कि एक लाइन है जो कि इसकी मीडियन है, यानी कि उसको मिड पॉइंट से कट करिए। ये चीज ध्यान रखना कि ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के हमेशा इक्वल होगी अगर वहां पे आपका मिड पॉइंट या फिर आपको ये बोल रखा है कि वो इसकी मीडियन है। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन के अंदर बोला है आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू। अब जो ये साइड है ना इनके प्रोपोर्शनल से इन्होंने बताए हैं, तो मैं यहाँ पे साथ साथ ही लिख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो गिवन है हमें कि ए बी जो ए बी है हमारा वो प्रोपोर्शन है हमारा पी क्यू के, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है ना। और जो हमारा बी सी है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल बोला है, देखो बी सी बोला है क्यू आर के प्रोपोर्शनल। अब ये हमारा बीच में, अरे ये ए हमारा साथ साथ नहीं आया है, हो गया। अब देखो
अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या बोला गया है कि एडी, एडी, तो यहाँ पे एडी भी ले लेते हैं हम, और डिवाइड में पीएम। तो देखो पीएम, क्यू आर, और ये पी क्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं ये बाद में बताती हूँ क्योंकि हमने आगे क्वेश्चन नहीं देखा है। अब आगे बोला है आर मीडियन पीएम और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर अपना एक और ट्रायंगल बना लेती हूँ। तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का एक और ट्रायंगल बनाऊं, देखो यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये हो गया मेरा एक और ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का नेम क्या है, पी क्यू आर, तो हम इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल पी और क्यू आर। अब बोला गया है कि पी एम, तो यानी कि पी इन्वॉल्व होगा, और यहाँ से हमारी एक जो है मीडियन बन रही है, तो वो भी मैंने बना लिया है, और उसका जो ये पॉइंट है उसका नाम क्या है, एम है, तो यहाँ पे हो गया आपका एम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये 90 डिग्री होगा, और क्यू एम हमारा किसके इक्वल होगा, एम आर के, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों इक्वल होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यानी कि ABC पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आप इस पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूव करना है आपको। तो गिवन क्या है वो भी मैं यहाँ पे अभी मार्क करके बता देती हूँ। पहले हमने ट्रायंगल नहीं बनाए थे, तो मैंने तब आपको बताया नहीं था। तो देखो AB, AB यानी कि ये वाली साइड आपको दे रखी है, और अपॉन में PQ यानी कि ये वाली साइड। फिर बोला है BC अपॉन में क्या हुआ, तो ये वाली साइड अपॉन में क्या हुआ। अच्छे से समझना है, इस तरीके का एक और क्वेश्चन आपका आगे आने वाला है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, शायद 14 या फिर 16 कुछ है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा चेंज है, साइड का प्रोपोर्शनल देने में अलग है। अब आगे बोला AD अपॉन में PM, यानी कि ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। और प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है ये पूरे वाला ट्रायंगल आपके इस पूरे वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो अभी हम यहाँ पे अपने प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूव कर ही देती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो अब देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को पूरा जो यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको करने पड़ेंगे। पीछे तो देखो कुछ भी नहीं था, 10 क्वेश्चन तक इतने ज्यादा आपके अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे वो नहीं करना है कि जैसे हम पीछे करके आए थे ना कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो पहले इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, हमें कुछ किसी और ट्रायंगल को सिमिलर करके फिर पूरे ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। देखो अगर मैं पूरे ट्रायंगल को सीधा सिमिलर करने चलती हूँ, तो आप एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं पूरा सिमिलर कर पाऊंगी, ना ही तो मेरे पास एंगल की बात हो रही होगी। इस एंगल को तो लगा लो मैं ले भी लूं, लेकिन मैं इस एंगल को यहाँ पे दूसरे एंगल को तो नहीं ले सकती ना, ये वाला एंगल तो नहीं बोल सकती कि ये वाला एंगल मेरे इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोल नहीं रखा। तो जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करूंगी। अब क्यों करूंगी वो भी मैंने आपको बताया, मैं इसलिए इसे सिमिलर प्रूव कर रही हूँ क्योंकि मैं सीधा सीधा इस पूरे ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, देखो हमें पता है कि मैं साइड साइड से कभी भी सिमिलर प्रूव नहीं कर सकती, एंगल एंगल से कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एंगल एंगल से तो होगा ही नहीं होगा, ऐसे करूंगी। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए। तो देखो मैं यहाँ पे SAS सिमिलरिटी से जो है लास्ट में यानी कि पूरे वाले ट्रायंगल को SAS सिमिलरिटी से कैसे प्रूव करूंगी। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देती हूँ, तो सिमिलर का मतलब ये वाला एंगल मेरे इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल इक्वल हो गया, और हमें पता है कि मेरी जो ये वाली साइड है ये इस वाली साइड की, यानी कि एक साइड हो गई ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो यानी कि दो साइड हो गई, और एक मेरा एंगल भी हो गया। तो यानी कि SAS सिमिलरिटी से मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल ABD और PQM जो है सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल आपका ABD एंड ट्रायंगल PQM। ये भी तो सोचो आप, एक बात बताओ मेरे को, सोच के देखो कि इसका क्या यूज था मेरा।
पूरे मतलब दिया ही क्यों किसी ने ये दिया है। तो देखो जिस दिन ये सोचोगे ना कि दिया ही क्यों होगा हमारा ये, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में अभी हमें आगे क्या करना है। तो अभी मैंने वो मार्क रख दिया आपका जो भी आपको प्रूव करना है। और जो अब देखो जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे ना कि ये मेरे को क्यों प्रूव, ये क्यों गिवन है, अब ये सोच के देखो कि एडी गिवन ही क्यों हुई मेरे को, तो प्रूव तो ये पूरे बड़े का एंगल करने हैं, तो मीडियन का क्या रोल दिया है मेरे को, तो मीडियन का ये रोल दिया है ताकि इसकी मदद से आप जो है अपने एंगल्स को इक्वल प्रूव, हो सकता है कि आपका अलग तरीका, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करती हूँ तो हमें पता है कि हमारा यहाँ पे देखो क्या होगा, इन दोनों के अंदर हमारी जो ए बी है वो हमारी पी प्रोपोर्शनल इक्वल है, जो गिवन है उसकी मदद से करेंगे ना। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप भूल जाओ। अब मैं जिन पे टिक कर रही हूँ उन दोनों ट्रायंगल्स की तरफ देखो। अब यहाँ पे पी ए बी अपोन में पी क्यू, तो ये तो इसी के पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी ए बी अपोन में आपका क्या है पी क्यू इक्वल्स टू। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज ए डी अपोन में पी एम, तो ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है, ए डी अपोन में पी एम। अब दूसरी चीज उन्होंने दे रखी है जो है आपको दे रखा है बी सी, यानी कि पूरा ये वाला पूरा दे रखा है आपको, और इसके अंदर भी ये वाला पूरा दे रखा है। तो पूरा वाला तो नहीं लेना मेरे को तो इसी ट्रायंगल की बात करनी है, इस छोटे वाले ट्रायंगल की। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ मेरे को, मैंने स्टार्टिंग में किस वजह से बताया था कि ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं BC निकाल रही हूँ, अगर मैं BC की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इन दोनों का सम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर मैं BC निकाल रही हूँ तो BD प्लस में DC करना पड़ेगा, और ये दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पे BC इक्वल्स टू हमारा जो है यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD लिख लो चाहे तो BD, और यहाँ से हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ BD। कौन सी साइड चाहिए, हाँ BD चाहिए, तो मैं यहाँ पे BD ही लूंगी, और नीचे इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ क्या हुआ है हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ क्या हुआ है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। और आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो, एक और तरीका क्या है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने क्या बताया कि ये पूरी साइड है और ये मिड पॉइंट में कट करी है, तो एक पूरी साइड है, इसे मिड पॉइंट में करते हैं। तो देखो मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है और हाफ इसका कर दिया, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो हाफ ही में तो कट करेगी, सेम साइज में कट करी है, तो यानी कि हाफ हो रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ ऑफ आपका BC डिवाइड में हाफ ऑफ आपका अब क्या था क्यू आर, यानी कि पूरी साइड क्यू आर। तो यहाँ से आप इन्हीं कैंसिल करोगे, तो यहाँ पे देखो BC और ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और आगे जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हाफ, अगर आप हाफ से हाफ नहीं कैंसिल करते हो तो आपको आगे कंस्ट्रक्शन करने की मतलब आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाफ ऑफ BC क्या है, हाफ ऑफ BC बताओ मेरे को, हाफ ऑफ BC आपका BD है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दोगे BD अपोन में आपका क्यूआर का हाफ क्या था, क्यूआर का हाफ है आपका QM, तो यहाँ पे लिख दो ना आप QM। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अब हमारी तीनों ही साइड जो है इक्वल आ गई है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, क्योंकि तीनों ही साइड इक्वल है, वो भी किस वजह से, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक बारी ये इरेज करके बता देती हूँ कि कौन कौन सी साइड हमें जो है मिल गई है। तो एक सेकंड रुकना, अभी देखो कौन कौन सी साइड अभी हमें मिली है, कि कौन कौन सी जो आपकी प्रोपोर्शनल है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी हमने जो प्रूव किया है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो इसे हम एक बारी जो है थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो अभी देखो कौन सा कर, ये ले लेते हैं, तो ए बी अपोन में पी क्यू, यानी कि ये वाली साइड अपोन ये वाली साइड, पी आपका AD अपोन में PM, यानी कि ये वाली साइड अपोन में ये वाली साइड, और BD अपोन में क्या हुआ है, BD अपोन में क्या हुआ है। अब मेरे को बताओ कि इसी ट्रायंगल की तो हम बात कर रहे थे और सारी साइड इक्वल आ गई, तो हमने यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर दिया। अब हमने पढ़ रखा है कि सिंप्लिसिटी की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर कि मैं इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो एंगल B मेरा यहाँ पे एंगल, इस वजह से मेरा एंगल B जो है, एंगल B जो है वो एंगल क्या के इक्वल
हो जाएगा। अब मैं सिंपली अपने इस वाले ट्रायंगल को प्रूव कर सकती हूँ। कौन से वाले ट्रायंगल को? बड़े वाले ट्रायंगल्स को। तो यहाँ पे हम अपने बड़े वाले ट्रायंगल्स को प्रूव करना चाहते थे, जो कि क्वेश्चन के अंदर बोला था। ये तो हम बस अपने प्रूफ की तरफ जाने के लिए कर रहे थे बस। तो और हमने यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं किया है खासकर। तो यहाँ पे मैं अभी इधर प्रूव कर लेते हैं ना, हमने यहाँ पे पहले से ही जगह कर रखी थी, बट मैंने यहाँ पे कुछ आपको समझाने के लिए कर दिया था, तो इसे इरेज कर लेंगे। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये चीज हम जो है अपनी लिख लेंगे, जो कि पूरे ट्रायंगल के अंदर है। तो देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, तो ये तो है पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। अब देखो अगली साइड में नहीं लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूंगी? ए डी अपॉन में पी एम, तो ये वाली साइड होगी जो कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे दो साइड ले लिए हैं, और एक एंगल जो अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल बी जो है वो हमारा एंगल क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से बोल सकती हूँ कि मेरा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। अब देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारा अलग तरीके से क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ये पूरी वाली साइड ना देके कुछ और दे रखा होता तो कैसे करते? तो आपको जो है क्वेश्चन की तरफ ढलना पड़ेगा, कि मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन आ जाए उसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मतलब आपने कभी भी उस तरीके का क्वेश्चन नहीं देखा हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% करके आ सकते हो। अब देखो आपका जो है इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन यानी कि 13th क्वेश्चन क्या है। अभी जो हमारा 13th क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक डी पॉइंट है हमारी कौन सी साइड के अंदर? बी सी साइड के अंदर। तो ट्रायंगल नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। और फिर ट्रायंगल ए बी सी, अभी ट्रायंगल का नाम आ गया तो मैं यहाँ से ट्रायंगल अपना बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेती हूँ अपना। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसे थोड़ा सा साइड में कर लेंगे, और इसकी नेमिंग भी हमें करनी है, तो नेमिंग भी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल है ये आपका? ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये ट्रायंगल बोला है। और डी पॉइंट है आपका बी सी साइड के ऊपर। तो डी पॉइंट आपका कहीं पे यहाँ पे है, और इसे मैं मार्क कर देती हूँ। और ये आपका हो गया पॉइंट डी, उन्होंने बोल रखा है कि बी सी साइड के ऊपर। सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो आपका एंगल डी ए सी, तो डी ए सी एंगल कैसे कर सकते हो? डी ए सी एंगल यानी कि आपका कुछ इस तरीके से होगा, तभी तो ये बोला गया है। तो मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेट लाइन, आपको मैंने आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन आएगा, तो वहां उसी तरीके से आपको ढलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अपनी लाइन, तो पॉइंट में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा इधर होना चाहिए था ना, यहीं कहीं पे। तो अभी अपनी हम लाइन लगा लेंगे। ये हो गई हमारी लाइन। अब बोला गया है कि ये हमारा मिड जो है एंगल ए डी सी हमारा इक्वल है बी ए सी, यानी कि इस पूरे एंगल के। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये पूरे एंगल की इक्वल है। यहीं पे गलती करके आते हैं हम एग्जाम के अंदर, हमें दिखता है कि एस एस या फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो गया प्रूव बाय बाय टाटा। नहीं, आपको ये देखना है कि यहाँ पे हाफ एंगल की बात हो रही है, स्मॉल एंगल की बात हो रही है, या पूरे एंगल की बात हो रही है, यही आपको देखना होता है। यही यहीं पे तो आप पकड़े जाते हो। अब आगे बोला है कि शो दैट ए सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू में सी डी। ये हमें जो यहाँ पे जो है प्रूव करना है। शो दैट मतलब प्रूव ही करना है एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे हमारा जो है बात कर लेती हूँ। देखो अभी वही हमें पीछे की तरह करना पड़ेगा। अब पीछे की तरह क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो प्रूव करना है कि सी ए, कौन कौन सी साइड की बात हो रही है, एक बारी वो भी मार्क कर लेते हैं। सी ए यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर इक्वल है हमारा सी बी, और आपका जो है कौन सी साइड है? सी डी। तो देखो मैंने आपको बोला सिचुएशन की तरह ढलना पड़ेगा। आपको ये देखना है यहाँ पे कि कौन कौन से ट्रायंगल की, देखो पीछे तो आ रहा था कि कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन आपको जो है एनसीईआरटी सीबीएसई घुमा के क्वेश्चन पूछ रही है कि हम आपको साइड बोल रहे हैं लेकिन आपको ट्रायंगल नहीं बोल रहे हैं। वो तो ट्रायंगल खुद देखो ना आप। देखो उसने बोला है कि सी ए का स्क्वायर इक्वल है मेरा सी बी इंटू में सी डी।
तो आप देखो कौन कौन से एंगल के जो कौन कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रही है। तो देखो सी ए और सी बी मेरे पूरे बड़े एंगल के ट्रायंगल के अंदर आ रही है। तो एक तो मेरे को ट्रायंगल लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, एंड तो लगाया नहीं, एंड ट्रायंगल। आपको अब दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, देखना अभी मैं आपको एक गलती बताऊंगी। आई थिंक आपने नोटिस कर भी लिया हो, अगर नहीं किया है तो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या गलती करी है आपने। तो देखो दूसरा क्या है, दूसरा ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे सी डी की बात हो रही है, तो सी डी यानी कि ये और ये, तो ये वाला तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या गलती की है। हमने गलती की है एंगल लेने के अंदर, मैंने क्या की यहाँ पे नेमिंग के अंदर, सॉरी नेमिंग के अंदर हमने एंगल के अंदर गलती की है। कैसे, जैसे ए बी सी लिया है तो बीच में हमारा यहाँ पे ए बी यानी कि आपकी लाइन होगी, तो हमने पढ़ रखा है कि जैसे मैं ए डी सी लिख दूंगी ना, तो मेरे को ए के जो है इक्वल वाली साइड लेनी, तो ए के किस तरीके से बोल सकती हूँ मैं, ए बी के आगे वाले। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर मैं इजी वे में आपको बताऊं तो बी, यहाँ पे बी आपका एंगल हो गया, यहाँ पे आपका डी एंगल हो गया। तो किस किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, आपके एंगल ए और कौन से एंगल, डी एंगल की। तो यहाँ पे आपकी नेमिंग इस तरीके से आएगी ए डी सी एंड ट्रायंगल आपका यहाँ पे बी ए सी, आपको इस तरीके से नेमिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे हम कर लेते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की, अब मैं सिमिलर प्रूव क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सिमिलर मैं इसलिए प्रूव करूंगी ताकि मैं एक बार देखो, जब तक मैं आपको ये नहीं बता दूं ना स्टार्टिंग में कि हम आगे क्या करने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं क्या इन दोनों एंगल जो है ट्रायंगल्स को सिमिलर इसलिए प्रूव कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ से जो है अपनी साइड्स की बात कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ पे एक बात सोचो, मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पर भी कोई भी चीज आपको दे रखी है वो क्यों दे रखी है ये समझो। मेरे को यहाँ पे एंगल की बात क्यों की गई है, ताकि मैं एंगल को लेके यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर सकूं और देन अपनी साइड की बात कर सकूं। तो साइड तो हम यहाँ पे देखो, अब अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड की बात अगर आप करते हो तो एक ही साइड आपकी इक्वल प्रूव हो पाएगी, और तो साइड आपकी इक्वल प्रूव हो ही नहीं पाएंगी। क्यों इक्वल प्रूव नहीं हो पाएंगी, क्योंकि डी भी उसने जो है उसका मिड पॉइंट नहीं बोला है, जैसे पीछे बोल रखा था, तो यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं बोला है तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे एंगल की बात क्यों की गई है, ताकि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को जब आप सिमिलर प्रूव करोगे ना, जब आप सिमिलर प्रूव करोगे तो आपकी जो है साइड की बात अपने आप आ जाएगी। अब आगे आगे पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल सी आपका जो है एंगल सी के इक्वल है। अब मेरे को बताओ कि क्यों इक्वल है, ये कॉमन की वजह से इक्वल है। हमने पढ़ा कि एक तो ये ट्रायंगल है ए डी सी, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल है आपका ए बी सी, तो दोनों के अंदर ही आपका सी आ रहा है, तो यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा अगर हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये कॉमन हो गया। अब दूसरी चीज क्या हो रखी है कि एंगल डी मेरा एंगल ए के इक्वल है। तो आप ये बताओ मेरे को, मैंने आपको स्टार्टिंग, अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर मैं यहाँ पे एंगल डी जो है एंगल ए के इक्वल रख दूं और गिवन लिख दूं, तो आप ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। आप ये सोच रहे होगे, नहीं जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे होगे, मैं मेरे को लगता क्या पता, चलो छोड़ो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ। मैं अच्छे से एक बार मार्क भी कर देते, ये तो मैंने बस साइड बताई थी तो इस वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, और एक आपका जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। एक बात बताओ मेरे को, एंगल डी कौन सा जो है ट्रायंगल का पार्ट है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊं ए डी सी, देखो मैं क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप अलग दोबारा से ट्रायंगल बना के अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि थोड़े से बड़े होंगे, लेंथी होंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वहां से कॉन्सेप्ट टूट के आ सकते हैं, मतलब छोटा सा प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो अच्छे से समझना है। तो देखो ए डी सी, तो डी वाला एंगल मेरे कौन से ट्रायंगल का है, एडीसी का है, तो मैंने लिख दिया कि एंगल, अब यहाँ पे ए मैं यहाँ पे ए एंगल क्यों नहीं ले रही हूँ, मैं इसके बारे जो है एडीसी ट्रायंगल के अंदर मैं एंगल ए की क्यों नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि
मैंने आपको अभी अभी बताया, मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरा वाला एंगल बोल रखा है उन्होंने, ये वाला एंगल अगर बोल रखा तो मैं कुछ और कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे पूरा एंगल बोल रखा है तो मैं यहाँ पे एंगल ए को नहीं ले सकती हूँ छोटे एंगल ट्रायंगल के अंदर। और अब देखो एंगल डी, ठीक है एंगल डी की बात हो गई, अगर मैं पूरे बड़े वाले ए बी सी एंगल के बारे में बात करूँ तो पूरा ए आ गया मेरा, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि एंगल डी मेरा एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि वो गिवन है। मैंने ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि देखो गिवन है ये बात अलग है, आप वहाँ पे वैसे ये हम लिख के आ जाते हैं कि ये गिवन है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि कौन से वाले ट्रायंगल्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ट्रायंगल नहीं दे रखे थे, तो ट्रायंगल के कंपैरिजन ट्रायंगल के साथ समझना एक अलग चीज है, और क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हुए हमने लिखना वो अलग एक अलग चीज है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एंगल डी मैंने और एंगल ए के इक्वल इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग ट्रायंगल के अंदर आ रहे थे जो कि हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। किस वजह से? एंगल एंगल सिमिलरिटी की, क्योंकि दोनों ही आपकी एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सिमिलर प्रूव। अब दूसरी चीज, आप देखो अब ये प्रूव कर दिया है, इसका मतलब इसके जो है साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। अब देखो साइड का प्रोपोर्शन क्यों इक्वल होगा, हमने इतनी बार पढ़ा है 9th क्लास के अंदर एक सिप्लिसिटी नाम, बहुत बार सुना होगा, बार 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 हर क्वेश्चन के अंदर सिप्लिसिटी सिप्लिसिटी लिखना पड़ रहा था आपको, जो अगर पार्ट का क्वेश्चन होता था तो हमेशा लिखना पड़ता था, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ से अगर मेरे जो है कोंग्रेंट होते थे तो मैं सिप्लिसिटी से कर देती थी, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से होना है। अगर मेरे सिमिलर है तो यहाँ पे इसकी जो साइड का प्रोपोर्शन है वो इक्वल होगा ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ए सी अपोन में, बताती हूँ मैं कौन कौन सी साइड की बात करूँ यहाँ पे, बी सी इक्वल होगा सी डी अपोन में सी ए। देखो बताते हैं कौन कौन सी साइड की बात करूँ। देखो कौन सा कलर यूज नहीं हुआ है, ग्रीन रेड कलर यूज नहीं हुआ है, तो ए सी देखो ए सी यानी कि ये वाली साइड आपकी, या तो एक काम करो इसे इजी कर देते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ए सी की यानी कि ये वाली साइड की बात हो रही है, बी सी यानी कि आपकी ये वाली साइड, तो ये तो होगी आपकी बड़े वाले ट्रायंगल की, ठीक है भाई। अब सी डी यानी कि ये वाली साइड, और आपका सी ए मतलब ए सी, एक ही तो बात होती है, एक ही तो बात होती है, सी ए लिख दिया और मैंने ए सी लिख दिया, एक ही तो बात है, आगे पीछे ही तो लिखा है। तो यहाँ पे कौन सी साइड की बात हो रही है? इसी साइड की बात हो रही है, और मेरे को सी ए का स्क्वायर चाहिए, सी का स्क्वायर यानी कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो सी ए, यहाँ पे ए सी भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है, तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू में बी सी, यही तो आपको प्रूव करना था। देखो ऊपर जाके यही तो प्रूव करना था। अब यहाँ पे मैंने ये आगे लिख दिया, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ हमारा सी बी इंटू में सी डी, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी एक ही बात है, आगे ही पीछे लिखा है मैंने। तो देखो 2 इंटू 3 करती हूँ तो भी 5 आता है, अगर 3 इंटू 2 करती हूँ तो भी तो 5 हो आता है। अरे अरे भाई भाई भाई, सॉरी सॉरी, मैं ना प्लस कर गई थी, 3 टू 6 ही तो होता है, 3 इंटू 2 करेंगे तो भी तो 6 ही होता है, बस सिंपल सी चीज है। और प्लस के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो 2 प्लस 3 अगर आप करते हो तो 5 ही आएगा, 3 प्लस अगर आप 2 करते हो तो भी तो 5 ही आएगा, तो आगे पीछे लेने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको लिखा जो है आपने प्रूव क्या किया उससे मतलब है। अरे तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोला है साइड ए बी एंड ए सी आर मीडियन ए डी। तो उन्होंने बोला है कि साइड है ए बी और ए सी और एक मीडियन है ए डी, किस ट्रायंगल का? ए बी सी ट्रायंगल का। देखो मैंने आपको बोला था कि पिछले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो आ गया, आ गया, वो आ गया। मैंने 12th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला था कि आपका 14 या फिर 16 तो मेरे को पक्का नहीं था, लेकिन मैंने 14 पहले बोला था यानी कि 14 ही हुआ। तो यहाँ पे 14th क्वेश्चन बिल्कुल उसके एज इट इज से, एज इट इज तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट वहां पे लगा है ना उसी तरीके से मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने वाली हूँ। यानी कि पहले मैं दूसरे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगी, देन मेरे को जो प्रूव करना है उसको मैं प्रूव यहाँ पे करना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये मैंने आपको बता दिया, और रेस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही चीज अनदर ट्रायंगल, ठीक है, शो दैट अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रायंगल नहीं बनाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने
दो ट्रेंगल बना लेने हैं। अब दो ट्रेंगल क्यों बनाए हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि एक तो बात हो रही है आपकी यहाँ पे एबीसी ट्रेंगल की, एक बात हो रही है आपकी पी क्यू आर ट्रेंगल की। तो मैंने यहाँ पे अपने जो है दो ट्रेंगल मैंने बना लेने हैं। तो एक और बना लेते हैं, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर का बना लेंगे ना। तो ये हो गया मेरा अलग कलर का, मतलब तो ये हो गया मेरा दूसरा ट्रेंगल। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। एक क्या है मेरा ट्रेंगल पी क्यू आर, क्यू थोड़ा सा इधर, और ए क्या है मेरा ए बी सी। ये मेरे पास दोनों ही अपने ट्रायंगल है। उन्होंने बोला है एक एडी मीडियन है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक एडी मीडियन बना लेती हूँ। तो ये हो गई हमारी एडी मीडियन। और इसी तरीके से आपकी एक और मीडियन है जो कि है आपकी पी एम मीडियन। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक पी एम मीडियन यहाँ पे मैंने बना ली है। अब इनकी पेंसिल ले लेते पहले, ताकि कभी फिर यूज करें तो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखो पी एम बोला है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया एम, और एक बोला ए डी, तो ये मेरा पॉइंट हो गया डी। ठीक है। अब दूसरी चीज आगे हमें क्या करना है, आगे हमें जो गिवन है वो लिखना है सबसे पहले, ताकि पता चलता रहे कि क्या हमें करना है, क्या हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, गिवन है हमें कि ए बी अपॉन में ए सी, पहले तो ऐसे ही लिख लो, ऐसे नहीं, पहले तो ऐसे लिख लो, फिर बताऊंगी मैं कौन से वाले साइड के बारे। ए बी अपॉन में पी क्यू रिस्पेक्टिवली बोला है, इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है हमारा ए डी अपॉन में पी एम के। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपकी जो है मार्क करके आपको बताती हूँ कि कौन सी साइड की यहाँ पे बात हो रही है। ए बी यानी कि ये वाली साइड अपॉन में पी क्यू। ठीक है। अब ये तो पिछले क्वेश्चन की सेम ही है। अब दूसरी चीज उन्होंने दी है कि ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है, और दूसरा दिया है कि ए डी अपॉन में पी एम आपके इक्वल है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट हो गया आपका, वहां पे आपको जो है कौन सी वाली साइड की बात नहीं कर रखी थी, अरे पता नहीं क्यों अटक क्यों जाता, आगे पीछे नहीं होता, मतलब कई बारी। हाँ हो गया ना। अब देखो वहां पे क्या नहीं दे रखा था कि ये वाली साइड दे रखी थी आपको, कौन सी वाली साइड दे रखी थी, ये वाली साइड दे रखी थी पूरी, आपको इस वाली साइड की कोई भी बात नहीं कर रखी थी। तो यही चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल पी के ओवर, यानी कि बड़े वाला ट्रायंगल आपको ये पूरा वाला ट्रायंगल इस पूरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, जैसे हमने पीछे किया था। तो अब हम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंस्ट्रक्शन करूंगी। अब कंस्ट्रक्शन क्यों करूंगी, ये क्वेश्चन आपका जो है सबसे यहाँ पे अगर मैं बोल सकती हूँ कि इस चैप्टर का आपका लेंथी क्वेश्चन है। अगर मैं एनसीईआरटी के अंदर बात कर रही हूँ 6.1, 6.2 और 6.3 के अंदर सबसे लेंथी क्वेश्चन आपका ये होने वाला है। अच्छे से समझना है, सिंपल बना देंगे। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा, पीछे करके देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो। अगर ध्यान से सुनोगे तो पहली बारी में ही आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि पहली बारी में आप पकड़ लोगे। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों करूंगी, एक बात बताओ मेरे को आप, मैंने क्या किया था कि जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल करके पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके समझना है, तब अच्छे से आएगा। कि मैंने जो है इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को प्रूव करके मतलब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके एंगल को इक्वल करके पूरा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करते था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि जो है मैं ना ही तो एंगल की बात कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि एक बात बताओ मेरे को, आप वहां पे इस वाले एंगल को किस लिए ले रहे थे, क्योंकि ये वाली साइड ये दोनों आपकी साइड इंक्लूड थी। अब इंक्लूड कौन सी साइड है, ये वाली साइड इंक्लूड है, तो मेरे को तो ये प्रूव करना है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल मैं किसके इक्वल प्रूव करूं, वहां पे तो आपने इस वाला ट्रायंगल ये वाला इस वाले ट्रायंगल जो है ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया था। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन इसीलिए करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है पूरा एंगल है। अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से एंगल होता तो आप उसी तरीके से कर सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे मीडियन दे दिया, यानी कि एक आपका एंगल बन गया बी ए डी और एक बन गया डी ए सी, यानी कि अलग अलग आपके यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, तो अभी पहले कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ, क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। देखो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने क्या करना है कि
क्या करो आप, इस जितनी जो लंबी लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो। आई होप आप इतनी ही लंबी हुई होगी, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। और फिर क्या करना है, इन दोनों लाइन को आपको ज्वाइन कर देना है। अब मान लो कि ये मेरा पॉइंट है ई, ठीक है। अब ये दोनों आपके इक्वल हैं, ये मैंने आपको बोल दी, अरे बोल दिया क्या, आपको बनाना इस तरीके से है कि ये दोनों इक्वल आ जाए। और इसी तरीके से आपको दूसरे जो है ट्रायंगल के अंदर करना है। और इसको जैसे मैंने एस नाम ले लिया है, अब ये दोनों आपके जो है इक्वल हैं, जैसे वहां पे इक्वल थे। अब क्या करूंगी मैं कि जो है पीछे जो मैंने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए थे, अब की बार क्या करूंगी मैं, अब की बार एक ऐसा काम करूंगी मैं जो है ना इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करूंगी। क्यों सिमिलर प्रूव करूंगी अभी समझ में आएगा आपको, ताकि मैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ला सकूं। वही तो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया दोबारा से समझो। मैं देखो, अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ गया ना तो स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो देखो जो है डी एंगल अगर इस तरीके से एक जो है होता कि मेरे को कोई भी इस तरीके से बीच में डायगोनल नहीं दे रखी होती, बाइसेक्टर नहीं दे रखा होता, तो मैं जिस तरीके से पीछे किया था कि ये वाला एंगल जो है मेरे को इस वाले एंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया था और देन अपना पूरा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लिया था। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे इस बी के बीच में एक बाइसेक्टर आ जाता है, यानी कि एक ये और ये अलग अलग, मतलब डिवाइड कर देता है पूरे एंगल को, किस्सा ही बदल देता है। यहाँ पे जो है इस तरीके से एंगल बट जाते हैं आपके बी ए डी और डी ए सी। नहीं तो आप उसको एंगल ए तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल ए तो दोनों ही जो है ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो मैं इसको जो है सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ, इसी तरीके से सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। और कोई भी तरीका आपका सिमिलर प्रूव करने का अगर है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने अभी तक यही तरीका देखा है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप अगर सोचते हो ना, मेरे भी दिमाग में चल रहा है, लेकिन अगर मैं वो बताती हूँ तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। क्या होता है, जैसे मैं भी क्या करती हूँ कि जैसे समझते हैं ना तो हम सोचते हैं ये भी तो इस तरीके से भी तो हो सकता था, इस तरीके से भी तो उसके अंदर ये ऐसे कंफ्यूज हो जाए, ना ही तो वो तरीका समझ आता है ना ही वो तरीका समझ आता है। तो एक तरीके को आपको जो है करना है, अगर आप फ्री हो तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हो। तो अब देखो, मैं ये वाला ट्रायंगल जो है इस ये वाला ट्रायंगल मैं इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करूंगी। क्यों सिमिलर प्रूव करूंगी, ताकि ये मेरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाए। अगर मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाता है, यानी कि एंगल ए अगर मेरा एंगल बी के इक्वल आ गया, फिर मैं इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करूंगी, इसको ज्वाइन करूंगी। और सिमिलर आपको करना नहीं है, ये सिमिलरली लिख देना है। सिमिलरली लिख के आपको लिख देना है, यहाँ पे एंगल ए एंगल बी नहीं लिखना था बाबा, यहाँ पे लिखना था हमें एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल एम पी ए आर के। अब इसी तरीके से सिमिलरली लिख के आपको लिखना है कि एंगल मेरा जो बी ए डी है वो मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एम के। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अगर मैं पूरा वाला एंगल लूंगी तो यानी कि आपका ये पूरा एंगल ए हो जाएगा ना, पूरा एंगल ए हो जाएगा। तो अगर पूरा एंगल ए हो गया तो हम एस ए एस सिमिलरिटी से करेंगे जैसे पीछे किया था। ये दोनों साइड का तो प्रोपोर्शन सेम दे रखा है, यानी कि दो साइड तो दे रखी है। अब हमें बेसिकली एंगल को लेके आना है, कहीं से लेके भी आओ तो एंगल को लेके आना है। तो हमें पता है कि हम एंगल को कैसे लेके आ सकते हैं, और अगर नहीं पता तो हमने बता दिया आपको क्यों लेके आएंगे हम। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो अब क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि दो जो है इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करूंगी। मैं इन दोनों को ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करूंगी। क्यों तो कोंग्रेंट प्रूव करूंगी, जब मैं इन्हें कोंग्रेंट प्रूव करूंगी ना तो क्या मिलेगा मेरे को, ये वाली साइड मेरी इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों साइड की मदद से तभी मैं इस साइड के पास जो है पहुंच पाऊंगी। कैसे पहुंच पाऊंगी, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी और मैं कर रही हूँ इस वाले ट्रायंगल को जो है सिमिलर प्रूव, तो यानी कि अगर ये मेरा सिमिलर हो जाता है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल थी, यानी कि ये दोनों मेरी साइड जो है इक्वल हो जाएंगी। तो इसकी वैसे तो दे रखी है लेकिन मेरे को प्रूव करना है, यानी कि इस चीज से इस चीज के ऊपर पहुंचना है, बनाना है। ये अच्छे से समझो, 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन अच्छे से देखो, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है।
क्वांटिटी नहीं देखनी होती है, क्वालिटी देखनी होती है। ये नहीं देखना होता कि हम कितने टाइम पढ़ रहे हैं, ये देखना होता है कि हम कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं देखो, अब कौन से इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, एक सेकेंड, फिर मैं मार्क करके भी बताती हूँ कि कौन से वाले ट्रायंगल की हम यहाँ पे बात करें। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी आपका ई और डी, ये दोनों ट्रायंगल को अभी मैं सिमिलर प्रूव कर रही हूँ। और मैंने बताया कि क्यों कर रही हूँ, ताकि ये वाला मेरा इसके इक्वल आ जाए तो मैं यहाँ से ये बना सकूं, क्यों बना सकूं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा जब क्वेश्चन होते चला जाएगा। तो देखो, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं प्रूव करती हूँ तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मेरा ए बी जो है वो मेरा किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। किसके, एक सेकेंड, एक मिनट, ये दोनों मेरे ये वाली साइड, ये वाला मेरा इस वाले के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पता है कि ये इसका क्या है, मीडियन है। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, बेसिक चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया, तो मैं यहाँ से लिख दूंगी अपना कि जो मेरा बी डी है वो मेरा इक्वल है डी सी के। ठीक है, क्योंकि मेरी ई डी जो है वो है मेरी मीडियन, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट मीडियन, जो भी आप मान लो। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेरा AD जो है DE के इक्वल है। AD कहाँ पे, देखो कौन सी वाली साइड की बात करें हम यहाँ पे, AD, यानी कि ये वाली साइड मेरी 21 के इक्वल है, क्योंकि मैंने ड्रॉ ही इस तरीके से की थी ताकि ये मेरे दोनों इक्वल आ जाए, और मैंने आपको बोला भी था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेरा जो AD है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी। एक चीज सुनो, मैंने ऊपर ना कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, तो कंस्ट्रक्शन लिखने ना आप उसके अंदर लिख लेना कि ड्रॉ अ लाइन DE along AD which is equals to AD and join E point to C। तो यहाँ पे आपको फिगर को देख के पता चल जाएगा कि पॉइंट E कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन अपने आप से कर लेनी है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर मैं बोलूं कि एस सिमिलरिटी से हो सकता है, तो आपके मुंह से क्या जवाब आना चाहिए, नहीं, क्योंकि एस से नहीं होता है, एंगल से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एस सिमिलरिटी से करूंगी। अब एंगल, अब कौन सा एंगल ले सकती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तो मैं यहाँ इसके इक्वल नहीं लेके आ सकती, क्योंकि ये तो मैं इसकी मदद से लेके आना चाहती हूँ ना, ये तो मैं लेके आना चाहती हूँ, तो मैं पहले को थोड़ी ना लिख सकती हूँ। तो सिमिलर होने के बाद मैं सिंपलिसिटी से लिखूंगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब मैं इस वाले एंगल की बात करूंगी। इसको मैं लेट कर लेती हूँ एंगल 1, इसको लेट कर लेते हैं एंगल 2। अब मेरा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। बताओ क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, these are the vertically opposite angles। तो इस वजह से एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल मेरा कौन सा वाला, ABD है ना, ABD एज सिमिलर टू ट्रायंगल CED। यही प्रूव नहीं करना था, यही मेरे को लेके आना था। तो इसकी मदद से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो AB है वो मेरा इक्वल है CE के। AB मेरा किसके इक्वल हो गया, CE के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CPCT। CPCT मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स को वैसे तो कॉन्ग्रुएंट होता है यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे सिमिलर बोल रही हूँ आपको, क्योंकि CPCT भी लिख के आते हो तो वहां से भी आपका जो है आंसर करेक्ट आएगा। अब दूसरा, अब मैं कौन से वाले ट्रायंगल की बात करूंगी, अब मैं बात करूंगी हमारे कौन से PQM। तो इस ट्रायंगल की बात करिए, इस फिगर की बात करें, तो इस फिगर को कैसे बोल सकते हो भाई, इस फिगर की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ले आते हैं पीछे, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन मेरे को ये अजीब सा लगता है, मैं इसलिए चेंज नहीं करती। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी PQM और मेरा MSR। क्यों बात करूंगी, क्योंकि जैसे पीछे का प्रूव किया है ना, ये वाला मेरे इसके इक्वल है, ऐसे ही मैं इसको लेके अपना PR को जो है इसकी फॉर्म में लेके आऊंगी। इसकी फॉर्म में लेके आने के बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्यों लेके आई थी।
तो सबसे पहले सब्र रखो और आगे देखो। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल, अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल, एम आर एस ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरा मेरा क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरा जो एम है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि पी एम इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे मीडियन बोला है, तो मीडियन का मतलब मिड पॉइंट में ही तो कट करेगा, तो आप मिड पॉइंट लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज पीएम जो है वो एमएस के इक्वल होगी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से की थी। तो पीएम जो है मेरा एमएस के इक्वल होगा। क्यों, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख देना आप, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब एंगल की बात करेंगे जैसे पीछे की थी, तो मैं इसे ले लेती हूँ एंगल 3 और इसे ले लेते हैं एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे आप लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से ट्रायंगल मेरा पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम आर एस, वो भी किस वजह से, एस ए एस, यानी कि साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है मेरे सिमिलर हैं। अब दूसरा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अरे 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 अरे, मैंने आपको ये बताया था कि हम इन दोनों को जो है कोंग्रेंट प्रूव करने वाले। कोंग्रेंट प्रूव किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखो सिमिलर की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर के अंदर होता है आपका साइड का प्रोपोर्शनल और एंगल की बात होती है। तो साइड का प्रोपोर्शनल और एंगल की बात होती है, इसका मतलब वहां पे जो है मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि एडी मेरा जो है सीई के इक्वल होगा। वहां पे आपकी शेप मैटर करती है, किसके अंदर, सिमिलर के अंदर, और आपका साइज मैटर नहीं करता। और कोंग्रेंट के अंदर आपका साइज मैटर करता है। अगर मैं कोंग्रेंट प्रूव कर देती हूँ तो इसका मतलब ए भी मेरा सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप जो है बस साइन चेंज कर लेना। तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ, याद रखना भाई, सॉरी। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है मेरे को, अब मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मेरा जो है पी क्यू इक्वल है मेरे आर एस के, वो भी किस वजह से, बाइसिपिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन सी वाली साइड की बात करें हम, इस वाली साइड, इस वाली साइड की, ये दोनों साइड मैंने यहाँ पे इक्वल कर दी है। अब यहाँ से जो है ये वाली जो चीज है, अब इसको उठा के लेके आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हम क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, बताओ। हम इसलिए कर रहे थे ताकि मैं यहाँ से जो है इसके करीब आ सकूं, इसके पास आने के बाद मैं आगे अपना कर सकती हूँ। एक बार मैंने आपको बताया था कि क्या क्या दे रखा है आपको, ये आई थिंक आपको हाँ बता तो दिया था। तो यहाँ पे जो है मेरे को पूरा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो क्या चाहिएगा मेरे को, क्या चाहिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, या तो एंगल। तो मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ एंगल, तो पहले तो साइड की बात करनी पड़ेगी, तो पहले तो मैं साइड कर लूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेरा जो है, देखो अब जो जो जिसके इक्वल है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो ए बी मेरा किसके इक्वल है, सीई के, तो यहाँ पे लिखो सीई डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे पी क्यू किसके इक्वल है, आर एस के इक्वल है, इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर, क्योंकि इनकी तो हमने कोई जो है नहीं किया था, या फिर इनके अंदर भी हमने किया था, नहीं इनके अंदर नहीं किया था। अब दूसरी चीज ए डी अपॉन में पीएम, ए डी अपॉन में पीएम कौन सी वाली साइड है, ए डी ये वाली, और पीएम यानी कि कलर चेंज, ए डी और पीएम ये दोनों की बात हो रही है। अब ये जो है मेरी किसकी हाफ है, मेरे को ये बताओ, बताओ ये मेरी दोनों किसकी हाफ है, बताओ तो। ये दोनों मेरी जो है पूरी, जो है पूरा जो मैंने ट्रायंगल लिया था ना, जो है इसका एक बात बताओ, जो है ये वाली एक मिनट रुकना, एक बात बताओ, मैं ये पूरे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए चली हूँ, किस क्या करने के लिए, ताकि मैं एंगल को लेके आ सकूं। तो अभी तक मैं सिमिलर इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव नहीं कर पाई हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने ये दोनों ट्रिक को कोंग्रेंट प्रूव किया है, इन दोनों जो, एक मिनट रुकना, ये जो फालतू का हो रखा है ना अभी, इसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये है तब तक कुछ समझ ही नहीं आएगा।
तो 1 सेकंड वेट करो बस। एक सेकंड नहीं, 1 मिनट हो गया। तो देखो हो गया। अब क्या बोला है कि जो है मैं इन दोनों ट्रायंगल को जो है क्या करना चाहती थी, सिमिलर प्रूव करना चाहती थी, ताकि मैं एंगल पी को जो है एंगल जो एंगल आपका डी ए सी है उसको मैं एम पी आर के इक्वल लेके आ सकूं, ताकि मैं पूरे एंगल ए और एंगल पी को इक्वल कर दूं, ताकि जो है पूरा जो कि मेरे को प्रूव करना था वो मैं कर सकूं। ये आपको पता है। अब मैं इसको करना चाहती थी, लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या किया था, अभी फिलहाल मैंने इन दोनों को प्रूव किया है कोंग्रेंट। क्या किया है, कोंग्रेंट प्रूव किया है। तो क्या जंग बाकी रहती है अभी आपकी, ये तो प्रूव करना आपका रहता ही है। तो ये प्रूव करने के बाद मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। तो मैं अभी इसे इरेज ही कर देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर से आपको इरेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे कोंग्रेंट प्रूव कर रही थी, तो मेरे को यहाँ से मिला ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। सी ए कौन सी साइड थी, देखो पी अभी तो लिखा था ये वाली साइड आपको मिली थी। अब तीसरी साइड कौन सी होने वाली है, तीसरी साइड आपकी होगी यहाँ पे ए डी अपॉन में आपका पी एम, ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में आपका पी एम। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ए डी अपॉन में पी एम तो कर दिया, देखो ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, ए डी अपॉन में पी एम, तो ठीक है ए डी अपॉन में पी एम कर देंगे। लेकिन मेरे को तो ये वाला ट्रायंगल से करना है, तो पूरी साइड लूंगी ना मैं। इसका फायदा ही इसका फायदा ही क्या हुआ बता दो, इसका फायदा ही क्या हुआ अगर मैं ये पूरी साइड नहीं लेके आ पाई, तो इसकी मदद से फायदा ही क्या हुआ है मेरे को ये सब जो है कोंग्रेंट प्रूव करने का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्वाइस ऑफ एडी ट्वाइस ऑफ पीएम। ऊपर भी 2 किया है, नीचे भी 2 किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ही ऊपर किया है मतलब न्यूमरेटर में भी 2 नीचे भी 2, तो बात तो ही की हुई। अगर आप ऊपर 2 लिखते हो या फिर नीचे 2 लिखते हो, तो उससे प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है। अब ट्वाइस ऑफ एडी क्या है आपका, इसका अरे इसका ट्वाइस यानी कि आपका ए ई पूरा का पूरा, तो यहाँ पे ए ई अपॉन में ट्वाइस ऑफ पी एम यानी कि ये पूरी साइड, ये जो कि आपकी पी एस, जो कि आपकी पी एस, तो यहाँ से आ गया पी एस, और ये सारा ए सी अपॉन में पी आर, और ये ए सी ई अपॉन में आर एस। अब एक चीज बताओ, ये हमारी कौन से वाले ट्रायंगल्स की बात, ये साइड किस चीज के अंदर है, ये वाली साइड हम देखेंगे। 1 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं इसे यहीं कहीं कर देते हैं, 1 मिनट रुको। बस अब यहाँ पे कर लेते हैं हम, जो कि हमें अभी मिला है वो क्या मिला है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल हम प्रूव करना चाहते थे, और वो आ भी गया है यहाँ पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिली है, ये मिल गया आपको। अब ये मिला है, क्या क्या चीजें मिली है मार्क कर लेते हैं। सीई यानी कि ये वाली साइड अपॉन में आर एस यानी कि ये वाली साइड इक्वल है मेरी ए सी अपॉन में मेरी पी आर, ठीक है। ए ई अपॉन में आपका पी एस। तो एक बात बताओ, ये कौन से वाले ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल साइड मैंने बोला है, तो प्रोपोर्शनल साइड का जो है आपका कोंग्रेंट साइड का क्या बोलते हैं उसे, मैं 2-3 बार बोल देती हूँ ना, कोरस्पोंडिंग साइड का प्रोपोर्शनल किसका इक्वल होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स का ही तो इक्वल होता है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ट्रायंगल ए ई जो सी है वो मेरा कोंग्रेंट प्रूव हो जाता है ट्रायंगल पी आर एस के, वो भी किस सिमिलरिटी से, बाय एस एस एस, क्योंकि मैंने तीनों ही साइड को लिया है। अब ये चीज समझना सीखो कि मैंने ये सब क्यों किया, ताकि मैं यहाँ पे इस वाली साइड को पूरा लेके आ सकूं। और एक बात बताओ कि मैंने ये पूरा ट्रायंगल ही क्यों लिया, ये भी तो सोचो, आप सोचो, क्योंकि सोचना आपका काम है कि क्यों सोचना है। अब देखो मैंने क्यों
पद का आपको ये सोचो था कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने ये पूरा ट्रायंगल इसलिए लाया ताकि ये वाला एंगल में इस वाले, क्योंकि मुद्दा ही एंगल का है, अगर एंगल इक्वल आ गया तो पूरा ट्रायंगल ही आपका जो है सिमिलर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि साइड तो उसने पहले से ही गिवन दे रखे, उसके अंदर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बिल्कुल क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, अब कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना आपको यहाँ पे लिखना है कि इसका मतलब मेरा एंगल जो है, कौन सा वाला एंगल, एंगल DAC जो है वो इक्वल हो जाएगा कौन से एंगल के, बताओ कौन से एंगल के इक्वल होगा, थोड़ा सा सोचो। DAC कौन से वाले, इस वाले की बात कर रही हूँ मैं और इस वाले की, तो ये दोनों मेरी इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने पैक क्यों कर दिया था, हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा एंगल ट्रायंगल लिखा था आपका, एंगल DAC इक्वल हो गया मेरा एंगल MPR के। तो यहाँ से मेरे को यही चाहिए था। तो सिमिलरली मैं इसी तरीके से सिमिलरली यही बस यही लिख के आना है आपको, बस करके दिखाना जरूरी नहीं है, अगर टाइम है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। तो यहाँ पे सिमिलरली पूरा ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सिमिलरली मेरा जो है एंगल B, कौन सा वाला, BAD जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल QPM के, एंगल QPM के। तो ये मिल गया मेरे को जो मेरे को यहाँ पे चाहिए था, इम्पोर्टेंट जो कि चाहिए था। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक काम करो यहाँ पे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, एक एंगल को मान लो, जैसे बार बार ये लिखोगे ना कि ADC ये वाला, मतलब बार बार ये सब लिखोगे तो आपका ही दिमाग जो है घूम जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे आप जो है एंगल की नेमिंग कर लो। देखो 1 2 तो हमने ले लिया था, अगर आपकी का मन है एंगल लेने का, नाम लिखने का, तो मर्जी आपकी। तो अगर मैं इस वाले एंगल को जो है, एंगल कौन कौन से, एंगल 1 मान लेते हो, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, पीछे वाले एंगल को भूल जाना, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो मेरा पूरा वाला एंगल, अगर मैं इसे प्रूव करना चाहती हूँ, मैं प्रूव करना चाहती हूँ इस वाले, यानी कि पूरे एंगल A के और पूरा एंगल P, तो मैं कैसे लिखना पड़ेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक मिनट ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये क्या लिख दिया, ये थोड़ी ना लिखना था, मेरे को ये लिखना था कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक बारी, एक सेकेंड रुको आप यहीं पे, देखो मैंने क्या किया कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 आप यहाँ पे चाहते हो तो कि एंगल 5 और एंगल 6 इस तरीके से कर सकते हो। और देखो एक चीज देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा एंगल 1 जो एंगल 3 के, एंगल 1 एंगल 3 के लेना पड़ेगा। तो क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ने पढ़ रहा है, अभी प्रूव किया है कि मेरा जो एंगल BAD है वो एंगल QPM के इक्वल है, पढ़ा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लूंगी। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से ही लेना, आप इस तरीके से भी तो ले सकते हो ना, एक मिनट, जो जो चीजें इक्वल है उसे एंगल 1 एंगल 2 ले लो। जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था, तो इस वाले एंगल को आप एंगल 2 ले लो, या फिर आप यहाँ पे वैसे ही जैसे ये वाला एंगल को एंगल 1 ले रहे हो तो ये इसके इक्वल था, तो इसे एंगल 2 ले लो। अगर आप इसे एंगल 3 ले रहे हो तो इसे आप एंगल 4 ले लो, तो इससे और इजी हो जाएगा। और वैसे वो भी बिल्कुल आपका करेक्ट तरीका था, लेकिन मैं ये बता रही हूँ, बताए हम क्या करते हैं कि एक जो है हमने बता दिया है कि एंगल 1 यहाँ पे एंगल 2 ही लेना है, तो आप वही का वही लेते हो, जरूरी थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे जो बोलेंगे वही लेना है आपको। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के, जो कि मेरा एंगल पूरा का पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है आपका पूरा का पूरा एंगल A। और अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 इसे एंगल 1 और एंगल
2 लिखती तो भी तो एंगल आपका ए ही तो आता, वही तो मैंने आपको पीछे बताया था। तो जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, और मैं वैसे आपको बता भी दूंगी ऐसे दोबारा से करके। तो यहाँ पे एंगल, ये एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है आपका एंगल डी। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन में पी क्यू, अभी बताती हूँ क्या लिख रही हूँ, ए सी अपॉन में पी आर, ये मेरे को गिवन था, गिवन वाला लिख रही हूँ, ये तो आपको पता ही है। और एंगल ए जो है वो मेरा एंगल पी के इक्वल आ गया, प्रूव्ड अबोव, इतना बड़ा प्रूव कर दिया, अभी भी प्रूव्ड अबोव लिखना पड़ रहा है, देखो प्रूव्ड अबोव, मैं क्या लिख रही हूँ अबोव। तो यहाँ से मेरा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर एस ए एस सिमिलैरिटी। अब देखो आई नो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इजी बन जाएगा अगर आप इसे अच्छे से करोगे। अब मैं यहाँ पे आपको उस तरीके से भी करा देती हूँ, एंगल 1 एंगल 2 मान के, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा नेमिंग हो जाती है ना। तो यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं भाई, जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लो आप। तो यहाँ पे मैं अगर इसे एंगल 1 एंगल 2 मानती हूँ, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4 मानती हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल ए हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरा क्या हो गया, एंगल पी हो गया। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो यही तो मैंने बोला था। अब दोबारा से मैं आपको सिंपली ये बता देती हूँ, बस अब फिगर बताऊंगी मैं अभी आपको। तो देखो क्या किया हमने यहाँ पे, जो है ना बताना तो आपको चाहती हूँ, फिगर को देखो। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया और क्यों किया, ठीक है। यहाँ से आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो 100% तो पहले ही हो गया होगा। देखो मेरे को प्रूव करना था कि ये वाला ट्रायंगल जो है मेरे इस पूरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अब मेरे को ये दे रखा था कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, इक्वल है मेरा ए डी अपॉन में मेरा पी एम, इक्वल है मेरा ए सी अपॉन में पी आर। तो यहाँ पे आपको जो है तीन साइड तो दे रखी थी, लेकिन ये वाली साइड का कोई यूज नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों साइड तो हो गई, ठीक है। हम ऐसे ऐसे सिमिलैरिटी से तो नहीं कर सकते, तो मेरे को एक चीज और चाहिएगी, एंगल चाहिएगा। अब कौन सा वाला एंगल होगा, आपको जो है कोई भी अपनी मर्जी से एंगल नहीं लेना है, ये जो दोनों साइड है ना इनके बीच वाला एंगल लेना होता है। जैसे आपने पीछे जो है कौन सी वाली साइड जो यूज हुई थी 12th क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों, तो ये वाला एंगल लिया था। तो यहाँ पे आपको एंगल ए और एंगल पी को इक्वल अगर आपने प्रूव कर दिया, तो मान लो कि आपने ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर प्रूव कर दिया एंगल पी क्यू आर के। अब ये आप कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हो, हम देखो अगर इस तरीके से एंगल जो बी भी इस तरीके से, एंगल ए और एंगल पी भी अगर आपके बी और एंगल क्या के इक्वल जैसे होते ना, यानी कि कोई भी बाइसेक्टर बीच में से नहीं होता, कोई भी मीडियन बीच में से नहीं होता, तो आप इजीली कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मीडियन है, तो यानी कि आपका ये एंगल दो टुकड़ों में यहाँ पे बट चुका है, बी ए डी डी ए सी। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ए डी की जितनी ये एक लाइन ड्रॉ करो, डीई आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने जो वैसे ही बुक्स बस ले लिया था, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी यहाँ पे नेम अपना ले सकते हो। अब दूसरी चीज, यहाँ पे आपको ये वाला ड्रॉ कर दिया, फिर इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। अब क्या करना है कि इन दो कोंग्रेंट प्रूव करना है। कौन कौन से ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करना है, देखो ये वाला ट्रायंगल आपको इस वाले ट्रायंगल के कोंग्रेंट प्रूव करना है। क्यों कोंग्रेंट प्रूव करना है, क्योंकि मेरे को असल में चाहिए क्या, असल में मेरे को जो मेन चीज है वो ये चाहिए कि मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के जो है सिमिलर प्रूव कर दूं। तो मैं इन दोनों को कोंग्रेंट प्रूव क्यों करना चाह रही हूँ, मैं इन दोनों को कोंग्रेंट इसलिए प्रूव करना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ से जो है अपना क्या ले सकूं, जो ए बी है वो सीई के इक्वल ले सकूं, और पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल ले सकूं, और देन मैं यहाँ पे क्या कर सकूं, अपना जो ये है ना कहाँ गया, तो गिवन था, गिवन क्या था क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने लिखा तो था, कहाँ पे लिखा था, चलो कोई नहीं, जो मैंने यहाँ पे ये जो है ना ए बी अपॉन में आपका पी क्यू, ये सब ए सी अपॉन में पी आर, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, और ए डी अपॉन में पी एम, ताकि मैं इनकी मदद से यहाँ पे इस ट्रायंगल को प्रूव कर सकूं। अब
ए बी अपॉन में ए बी अगर मेरा ई सी के इक्वल आ गया तो मैंने ए बी की जगह ई सी लिख दिया। तो इसकी मदद से मेरी जो है, इसकी मदद से क्या हेल्प मिली मेरे को, देखो मेरे को ये हेल्प मिली कि मेरा ये वाली साइड जो है इनका इसका प्रोपोर्शन आर एस के इक्वल हो गया या इसके इक्वल, फिर इसका प्रोपोर्शन इसके इक्वल, फिर पूरे का प्रोपोर्शन इक्वल इसके इक्वल। तो यानी कि ऐसे से ये मेरे को सिमिलर प्रूव हो गई। अगर सिमिलर प्रूव हो गई इसका मतलब मैं सिंपलिसिटी से ये दोनों एंगल इक्वल बोल सकती हूँ। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि करके दिखाना, बिल्कुल करके दिखाना, वैसे ऐसा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ना, बस टाइम खराब हो जाएगा, तो सिमिलरली लिख के इसे ज्वाइन करके यहाँ पे आपको बोल देना है कि इसी तरीके से एंगल ए जो आपका बी ए डी है वो इक्वल आ जाएगा क्यू पी एम। हमेशा याद रखना कि एंगल ए आपको एंगल पी के इक्वल सीधा सीधा नहीं लिखना है, क्योंकि बीच में से डिवाइडेड है। तो बी ए डी लिखो, डी ए सी लिखो, क्यू पी एम लिखो, एम पी आर लिखो। इस तरीके से अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 मान लो। ठीक है, अब ये प्रूव कर दिया तो मैं यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये वाला प्लस करके मैं अपना एंगल ए जो एंगल पी के इक्वल दिखा दूंगी, और साइड का प्रोपोर्शन मेरे को दे ही रखा है तो एस ए एस सिमिलरिटी से मैं इन दोनों ट्रायंगल को जो है सिमिलर प्रूव कर दूंगी। कौन से वाले, ए बी सी और मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला, अरे ये वाले ट्रायंगल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। मतलब बिल्कुल ना मैंने अच्छे से आपको कराया है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। वैसे तो बहुत बार रिपीट कर दिया है, मेरे को लगता है कि मैंने वैसे ही ज़्यादा वो करवा दिया, बोल दिया है, क्योंकि पता है क्या होता है कि हम ज़्यादा वो करवा देते तो बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाता है। तो ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, फिर देन अपना चैप्टर कंप्लीट। उसको स्पीड से करूंगी क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पीछे वाले क्वेश्चन को देख के तो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल इजी है। अब क्या बोला गया है, एक वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ इतना कास्ट शैडो। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये लगेगा कि आपका ये तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आप आगे पढ़ोगे, अगर आपकी जो स्कूल के अंदर स्टार्ट हो चुका है तो आपको ये पढ़ते ही एक बार तो पता ही चल गया होगा, आपके स्कूल के टीचर ने एक बार बता दिया होगा। मैं अभी आपका रिविजन टाइप हो रहा है, ऐसा मान के चलो। तो देखो क्या बोला है कि एक वर्टिकल पोल है, तो साथ साथ बनाते हम यहाँ पे चलना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बना लूंगी अपना एक इस तरीके से 2 ट्रायंगल। अब क्यों बना रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों बनाए। ठीक है, मैंने बना लिए हैं, बस अब बना लिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि 2 वर्टिकल पोल है, 2 वर्टिकल पोल है, एक की लेंथ है 6 मीटर, लेंथ 6 मीटर, तो उसकी लेंथ मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 6 मीटर, और वो जो है कास्ट अ शैडो, यानी कि वो शैडो दे रहा है कितने मीटर तक, 4 मीटर। अब इसको नहीं लेना, ये थोड़ी ना शैडो, शैडो तो धरती में बनती है ना, जमीन पे बनती है, तो ये आपका दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, अब लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड बोल दिया, ग्राउंड के ऊपर, उसने खुद ही बोल दिया। एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर एक और टावर है जो कि कितने मीटर का है, 28 का है। अरे अरे नहीं, जो कि कितना है, टावर कास्ट शैडो, उसने बोला है शैडो का, यानी कि ये वाला आपको 28 मीटर दे रखा है, और फिर हाइट पूछ रखी है इस वाले टावर की। तो ये आपने लेट कर लिया कि ये आपका जो है h है, तो लेट करके आप चलो। अब यहाँ पे एंगल जो है ट्रायंगल आप अपने नाम से अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जैसे मैंने ए बी सी बहुत बार यूज हो चुका, पी क्यू आर भी बहुत बार यूज हो चुका है, मैंने यही ले लिया। अब देखो एक चीज समझो, आप यहाँ से आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है अपना जो है tan थीटा, ये सब आपने अभी तक, अगर मैं बात करूँ कि 7 चैप्टर हमने 8 से चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो tan थीटा वहाँ पे यूज होता था, वहाँ पे यूज होता है, होता था नहीं, वहाँ पे होता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको उससे पहले चैप्टर आ जाता है, तो मैं इसी तरीके से आपको बताती हूँ। देखो एक ही टाइम पर बोला है कि एक ही टाइम पर, ये क्यों दे रखा है ये समझो ना आप, एक ही टाइम की क्यों बात की गई है, क्योंकि एक ही टाइम पर वो अपनी दोनों ही शैडो बनाते हैं। तो एक बात बताओ कि एक ही टाइम पर इसके लिए सूरज यहाँ से उगा है, इसके लिए यहाँ से, उसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, सूरज वहीं से उगेगा जहाँ से वो उगता है, और वहीं पे जो जाके आपका छिपेगा जहाँ पे वो छिपता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो है थीटा यानी कि एंगल, आपका एलिवेशन, जो सन का एलिवेशन है वो सेम है, टाइम सेम है, तो सन का एलिवेशन भी दोनों का भी सेम होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम होगा, यानी कि ये वाला आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा।
और ये आपके एंगल इक्वल है ही, क्योंकि ये 90 डिग्री के हो गए, टावर टेढ़ी थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, और एंगल बी जो है वो मेरा एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही मेरे 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे लिख देना ईच 90 डिग्री, इतना ही लिख के आ जाना बहुत है। और एंगल सी जो है वो मेरा एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि सन एलिवेशन, यहाँ पे सन एलिवेशन, बिकॉज ऑफ सन एलिवेशन, आप यहाँ पे कितना ही बड़ा लिखा हो, बिकॉज ऑफ सन एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑल्सो सेम, क्योंकि सन एलिवेशन बस जो भी आप मैंने अभी बताया ना कि angle of elevation is same because the sun elevation is also same, क्योंकि दोनों का जो टाइम है वो सेम था, दोनों ही सेम टाइम पर अपनी जो है शैडो की बात कर रखी थी, इसलिए। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर प्रूव कर दूंगी ट्रायंगल पी क्यू आर, और वो भी बाय एस ए सिमिलरिटी से, क्योंकि दोनों ही आपके एंगल यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। अब मैंने सिमिलर प्रूव क्यों किया, क्योंकि मेरे को चाहिए कि ये वाली हाइट अगर मैं सिमिलर प्रूव कर देती हूँ तो सिमिलर का मतलब उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा मेरा ए सी नहीं लेंगे क्योंकि ए सी तो दे ही नहीं रखा दोनों के अंदर, मैं लूंगी बी सी अपॉन में क्या हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी दे रखा है 6, पी क्यू निकालना है एच और इक्वल्स टू यहाँ पे बी सी, पी क्यू ही तो निकालना है ना, हाँ, और मेरा बी सी कितना है, बी सी है मेरा 4 अपॉन में क्या आर है मेरा 28। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो एच को देखो क्या करो, बिल्कुल डिटेल में करवा देते हो, 6 इंटू में 28 इज इक्वल टू 4 एच हो गया, 4 यहाँ 4 एच के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 अपॉन में आपका यहाँ पे 4 इंटू में 28 इज इक्वल टू एच। अगर कैंसिल करें 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, तो 14 2 जा 42 इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे आपकी हाइट आ गई 42 मीटर्स। मीटर में क्यों लिया, क्योंकि सारी जो जितनी भी मेरे को चीज दे रखी थी वो मीटर में दे रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी जो मेरी हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 42 मीटर आ जाएगी। यही आपका था क्वेश्चन नंबर 15। देखो इजी क्वेश्चन था ना, पीछे क्वेश्चन से तो लेंथी नहीं था। तो अब चलते अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर के। अब आपका जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर बोला है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो फटाफट से ट्रायंगल बना लेंगे हम यहाँ पे अपने। तो मैंने यहाँ पे 2 अपने ट्रायंगल्स बना लिए हैं, और इन ट्रायंगल्स के अंदर उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि अब मैं इसको ऊपर ही लेना पसंद करूंगी, हाँ, क्योंकि उससे जो है ना ये बार बार में ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, और इसमें कितना ही यहाँ तक ऐसे आ जाए। और अब देखो इसके नेम कर लेते हैं, ए बी सी है एक ट्रायंगल, और एक है मेरा पी क्यू आर ट्रायंगल। बता पी क्यू आर इस वीडियो के अंदर तो बस ये 2 ही ट्रायंगल लिए मैंने, ए बी सी और एक पी क्यू आर। अब बोला है कि ए डी मीडियन है ए बी सी के अंदर, तो यहाँ पे ए डी स्ट्रेट लाइन भी तो बनानी पड़ेगी ना, इस तरीके से एक मीडियन है, यहाँ पे इस तरीके से मीडियन है, और ये है मेरी डी और ये है मेरा यहाँ पे एम पॉइंट। ठीक है, अब क्या बोला है आगे कि रिस्पेक्टिवली वेयर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें पीछे यही नहीं दे रखा होता था कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, और आपको प्रूव ये करना है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू मेरा इक्वल है ए डी अपॉन में, डायगोनल की बात हो गई, ए डी अपॉन में पी एम। तो मैं गिवन लिख देती हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है मेरा ए डी अपॉन में पी एम के, ये मेरे को जो है गिवन है। अब दूसरी चीज, अब मेरे को अरे गिवन थोड़ी ना, ये तो प्रूव करना है, ये आपको जो है प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो आपका सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर के, ये आपको गिवन है। ठीक है, वो मैं उल्टा लिख गई थी, तो यहाँ से पता चल गया कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन में क्या हुआ, क्योंकि कोई भी चीज सिमिलर होती है तो उसके मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल होता है, और ए सी अपॉन में आपका पी आर। तो अब अगर मैं बात करूं आपके ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल की, देखो अगर मैं यहाँ पे आपके इस वाले ट्रायंगल की बात करो, देखो ये लिख लिया करो कि अगर मेरे को ये गिवन है तो इसका मतलब मेरे को ये भी गिवन है।
क्योंकि सिमिलर का मतलब यही होता है कि एंगल इक्वल है और उसकी साइड का प्रोपोर्शन, कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। अगर मैं बात करूँ ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल क्यों लिए हैं मैंने, वो भी आपको यहाँ पे जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को ये वाली साइड ही तो लेके आनी है क्वेश्चन के अंदर, ये वाली साइड लेके आनी है। तो ये वाली साइड में इन्हीं दो, या तो ये वाला ट्रायंगल ले लो या फिर ये जो अभी मैंने रेड कलर से मार्क किया वो वाला ले लो। तो अगर मैं ये रेड वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी अपोन में आपका पी क्यू इक्वल है बी सी अपोन में क्यू आर के। कौन सी चीज बोल रही हूँ मैं, ए बी अपोन में आपका पी क्यू, ये वाली साइड अपोन में ये वाली साइड इक्वल है आपकी पी क्यू बी सी यानी कि पूरी वाली साइड। तो वही चीज हो गई कि देखो क्या कौन सी चीज हो गई, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर दो साइडों की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों मेरे को प्रोपोर्शन और इक्वल दे रखी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस पूरी वाली का हाफ कर दूंगी तो बी डी आ जाएगा, अगर मैं इस पूरी वाली का हाफ कर दूंगी तो मेरा क्यू एम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूँ तो यहाँ से ए बी अपोन में पी क्यू मेरी इक्वल हो जाएगी बी डी अपोन में क्यू आर के। तो दो साइड हो गई, एक एंगल भी लेना पड़ेगा, तो एंगल डी मेरा एंगल एम के इक्वल है, क्योंकि वो बोल रखे हैं कि वो मीडियंस है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था। तो एंगल क्यू के, क्योंकि ए बी सी मेरा सिमिलर है ट्रायंगल। हाँ एक और चीज, एंगल बी और क्यू की बात करूँ ना, मैं तो एंगल बी और क्यू की बात कर रही हूँ, मेरे को तो सीधा सीधा प्रूफ देना है ना। तो ये वाला एंगल मैंने लिख दूसरा दिया था, लेकिन बता एंगल का नाम वही दिया था। तो ये दोनों मेरे एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि पूरा एंगल मेरे जो है तो मैंने देखो ये पढ़ो ना आप, ये पूरी दोनों ही ये वाला पूरा इसके सिमिलर दे रखा है, तो यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेरा एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मेरा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और इसी तरीके से ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाता है पी क्यू आर एम के, वो भी बाय एस ए एस सिमिलरिटी। अगर मेरे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गई, कौन से वाले, ए बी सी, ये है डी, ये ए है आपका पी क्यू आर और ये है आपका एम। तो अगर मेरे ये दोनों ट्रायंगल, देखो ये डार्क वाला का जो मैं कर रही हूँ, अगर ये दोनों मेरे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इसका मतलब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन भी इक्वल होगा, जो कि मेरे को प्रूव करना था। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में आपका पी एम। तो यहाँ पे हैंड्स प्रूव, ये लिखने में मजा आता है। तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। आई नो वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने धीरे धीरे आपको करके बताया। अगर कभी भी कोई डाउट हो ना, प्लीज बेशक पूछ लेना। अभी वैसे आपका ये अभी चल रहा होगा तो तभी आप पूछोगे तो मैं तभी भी आपको रिप्लाई कर दूंगी अभी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जो भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।